हेलो फैमिली। कैसे हैं आप लोग। वो कहता है ना कि बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था। राजा अपनी प्रजा को और अपने कार्यभार को बहुत ही शांतिपूर्वक चला रहा था। एक दिन राजा को अचानक बहुत बड़ी खबर मिली। एक दूसरे राज्य की सेना एक बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ राजा के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। यह खबर सुनने के बाद राजा घबरा गया, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी बड़ी सेना थी और ना ही इतनी ताकत कि वो दुश्मन की इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कर सके। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति ने पहले से ही हाथ खड़े कर दिए। सेनापति राजा को बोला कि राजा साहब, इस युद्ध के अंदर हमारी हार पहले से ही निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई लाभ नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने की बजाय पहले से ही हार मान लेनी चाहिए। सेनापति की ये बात सुनकर राजा बहुत ही निराश हुआ और राजा की चिंता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। राजा जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे क्या ना करे। राजा अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए प्रजा के अंदर बहुत ही महान संत थे, उन संत के पास गए। राजा ने संत महाराज जी को पूरी परिस्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो पहले से ही हाथ खड़े कर दिए, हार मान लिए। राजा की इतनी बात सुनकर संत जी बोले, हे राजन, ऐसे सेनापति को उस पद से हटाकर तुरंत कारागार में डाल देना चाहिए। ऐसे सेनापति जो बिना लड़े हार मान गए, वो सेना का नेतृत्व क्या करेगा। उसको सेना का नेतृत्व करने का और सेना का सेनापति बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उसको तुरंत कारागार में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान गया, उसे सेना का नेतृत्व करने का और सेनापति बनाने का कोई अधिकार नहीं। राजा संत को बोले, गुरुवर, मैंने अगर उस सेनापति को कारागार में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा, सेना का सेनापति कौन रहेगा। संत जी बोले, राजन चिंता ना कीजिए, आपकी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, आपकी सेना का सेनापति मैं बनूंगा। राजा सोचने लगे, संत महाराज जी युद्ध कैसे करेंगे, उन्होंने तो कभी कोई युद्ध किया ही नहीं। लेकिन राजा के पास कोई और विकल्प ना होने की वजह से राजा ने संत महाराज जी को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत महाराज जी ने सेना की कमान संभाली और सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत महाराज जी ने पूरी सेना को रोक दिया और सेना को बोला कि आप सभी लोग यहाँ पे प्रतीक्षा करो, मैं अंदर जाकर भगवान से पूछ कर आता हूँ कि हम लोग युद्ध के अंदर विजय होंगे या पराजय। यह सुनकर सैनिकों ने पूछा, मंदिर के अंदर तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वो आपसे बात कैसे करेगी। संत महाराज जी ने जवाब दिया कि मैंने सारी उम्र दिव्य शक्तियों का जाप किया है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं भगवान से बात कर लूं। आप सभी रुको, यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो। यह बात कहकर संत महाराज जी अंदर गए मंदिर में और कुछ समय बाद वापस लौटे। सैनिकों ने पूछा, क्या बोले। संत महाराज जी ने सैनिकों को बोला कि भगवान ने मुझसे कहा है, अगर रात को मंदिर में आप लोगों को रोशनी दिखाई दे, आप लोगों को प्रकाश दिखाई दे, तो आप लोगों की जीत निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात के टाइम मंदिर में देखा तो सभी लोगों को प्रकाश दिखाई दिया। यह देखकर सेना खुशी से झूम उठी। यह देखकर सेना को विश्वास हो गया कि अब हम लोग युद्ध जीत जाएंगे और अपनी जीत पहले से अपने मन में लेके युद्ध में पहुंचे। युद्ध 11 दिन तक चला। 11 दिन तक सैनिकों ने, पूरी सेना ने जी जान से युद्ध किया। पूरी सेना अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वापस जा रही थी। वही मंदिर रास्ते में फिर पड़ा। सैनिकों ने संत जी महाराज जी से कहा, भगवान के कारण हमारी जीत हुई है, आप मंदिर में जाओ और भगवान को धन्यवाद कह के आओ। संत महाराज जी ने बोला, कोई आवश्यकता नहीं। यह बात सुनकर संत जी को सैनिकों ने बोला कि आप कितने मतलबी हो, जिस ईश्वर की वजह से हम लोगों ने हमारा युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की है, आप उस भगवान का धन्यवाद भी नहीं कर सकते। तब संत महाराज जी बताते हैं कि उस दिन जो आप लोगों को मंदिर में रोशनी दिखाई दी थी, वो एक दिए की रोशनी थी जो मैंने दिन में जलाया था। दिए की रोशनी दिन में आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ी और जैसे ही रात हुई आप लोगों को दिए की रोशनी दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी को देखकर आप सभी ने मेरी बात पर विश्वास किया, अब तो जीत हमारी है। इस तरह आप सभी का मनोबल बढ़ गया। आप लोग अपने मन में जीत का विश्वास लेकर ही युद्ध के मैदान में उतरे थे और जो नामुमकिन जीत थी, उस जीत को भी आपने मुमकिन बनाया। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। पहली, खुद पर विश्वास करो और अपनी मेहनत जारी रखो। दूसरा, हमेशा सकारात्मक सोचोगे तो आप लोगों को परिणाम भी सकारात्मक ही मिलेंगे। बी पॉजिटिव। आप सभी अपने आप पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आप सभी से मेरी विनती है, आप अपने आप का और अपनी फैमिली का इस क्रिटिकल सिचुएशन में ख्याल रखें और कोरोना को हल्के में ना लें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी लोगों का मनोबल बढ़ सके, इस क्रिटिकल सिचुएशन का सामना कर सकें।
आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कोई टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस किस टॉपिक पर चाहिए। आप सभी आपके अपने चैनल द मॉन्स्टर योगी की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को साथ साथ दबा लीजिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप लोग मिस नहीं करने चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।